हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी जो एनसीईआरटी मैथ 9th क्लास का, तो उसमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने प्रश्नावली 3.2 पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है, आपको ग्राफ के थ्रू आपको इसके सवाल करने होंगे। ठीक है, तो बेहद ही सिंपल है, तो हम करने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, और चैप्टर बहुपद है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये बिंदु दिए हुए हैं जैसे -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 स्थित है। तो किस अक्ष पर और किस चतुर्थांश में है, ये हमको इनकी कंडीशन दिखानी होगी, यानी बताना भी होगा। और कह रहा कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, यानी कार्तीय तल है उसमें आपको ये बिंदु दिखाने होंगे। ठीक है, तो देखिए कार्तीय तल हम छाप करके हम इसका स्थान निर्धारण करेंगे। वैसे तो देखिए हम वैसे ही बता सकते हैं इनको देख करके, भुज और कोटि को देख कर। देखिए आगे क्या होता है, जो एक्स होता है उसे भुज, वाई होता है वो कोटि होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता तो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है स्थान निर्धारण भी करना है, यानी ग्राफ भी खींचना है। तो देखिए हम ग्राफ यहाँ पर खींच के बता रहे हैं। ठीक है, तो टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, इसलिए मैं क्या करूँगा, ग्राफ को पहले ही खींच के रखूँगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो चलिए हमने ग्राफ को बना के तो रेडी कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं की स्थान निर्धारण करते हैं। अब बिंदुओं को देखिए, चाहो तो ए बी सी के पॉइंट मान लीजिए, ए है, बी है, ये सी है और ये डी और ये ई बिंदु है। ठीक है, हमने ये मान लिए, यानी ए बराबर कितना, ए बराबर मान लिया -2, 4। ठीक है, और बी बराबर ये बिंदु के नाम रख लिए अपनी तरफ से। ठीक है, यानी कि -3, -1। ठीक है, ये बिंदु है बी। बिंदु कहाँ पर होगा, तो ये होगा -2, x मतलब y, ये मतलब 4। ठीक है, ये पीछे वाला y होता है। ठीक है, ये x और ये y, तो x अक्ष पर, लेकिन ये माइनस का है। आगे वाले को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, x अक्ष पर माइनस पे देखेंगे भुज। देखिए x अक्ष माइनस x अक्ष, x अक्ष ये वाला इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है। ये x अक्ष है, x अक्ष, ये माइनस का x अक्ष होगा इधर, और ये y अक्ष ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, -2, 4, x अक्ष, x पर देखिए -2, तो ये 2 है -2, और 4 y अक्ष पर पॉजिटिव, ये तो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, -2 और 4, तो बिंदु लगभग यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो आप ऐसे भी रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, ऐसे खींच सकते हो। तो वो बिंदु कौन सा है, ए बिंदु है, इसको हम लिख देंगे ए। तो ए का निर्देशांक क्या है इसके, -2, 4। ठीक है, तो ए बिंदु ये हो गया इसका निर्धारण। लेकिन वो कह रहा है किस चतुर्थांश में है, तो देखिए कौन सा होगा, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, गिनते देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट और फोर्थ क्वाड्रेट, प्रथम चतुर्थांश। इधर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इधर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश वही होगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। तो देखिए कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में ही तो है ये ए बिंदु, किसमें, द्वितीय, ये होगा तृतीय चतुर्थांश। ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अच्छा ए हमने बिंदु दिखा दिया, इसी प्रकार बी को दिखाइए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, किस चतुर्थांश में है, किस अक्ष पर है, तो हम लिखित में लिख सकते हैं, यानी ए बिंदु है, ये कौन सा, -2, 4 बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय
चतुर्थांश में स्थित है। ए बिंदु -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, द्वितीय में है। अच्छा, इसी प्रकार देखिएगा, देख प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से हमको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1,2 ये किस में होगा, 1,2 एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में ही तो होगा। 1,2 तो एक एक्स अक्ष पर एक और 2 कहाँ है, वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है, तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ भी ये बिंदु होगा। ठीक है, तो ये कौन सा बी बिंदु है। आप ऐसे डॉट डॉट लाइन खींच सकते हो, नहीं खींचोगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो, बी है 1,2। अब ये कौन से में हो गया, तो ये होगा, देखिए दूसरा वाला बी वाला दूसरा बिंदु का है बी 3,-1, 3,-1, इसको हमें दिखाना है। तो 3 क्या है, एक्स अक्ष पर 3 और वाई पर -1, एक्स अक्ष पर 3 पॉजिटिव, वाई पर -1, तो बिंदु कहाँ होगा, ये -1 है इसकी सीध पर, तो ये बिंदु ये होगा। कौन सा, ये बी बिंदु है। इसके निर्देशांक क्या है, 3,-1, 3,-1। तो ये लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में, वो ये बताना है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आपको डॉट डॉट लाइन से दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे तो बिंदु कहाँ है, बी। कौन से में, चतुर्थ चतुर्थांश में, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बी क्या है, 3,-1 कौन से में, चतुर्थांश में स्थित है। और कार्तीय तल में हमें बताना था, तो कार्तीय तल तो ये कार्तीय तल ही तो है ये। ठीक है, इसी प्रकार हमको देखना सी, तो सी क्या है, -1, 0, तो -1 कहाँ देखना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर -1 ये है, और बाई पर 0, बाई पर तो चलना ही नहीं है, तो इसका मतलब बाई यहाँ पर पॉइंट होगा। तो ये क्या होगा, ये बिंदु कहाँ पर, ये बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, ये सी बिंदु है। कितना है, -1,0, तो ये वाला इसका निर्धारण होगा। अच्छा, तो ये सी बिंदु है, लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में, तो ये किसी चतुर्थांश में है ही नहीं। कहाँ पर है, सिर्फ एक्स अक्ष पर ही तो है। कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर। तो सी इसके निर्देशांक है -1,0, तो ये बिंदु है, लेकिन चतुर्थांश में अगर यहाँ भी होता या यहाँ होता तो हम नाम कह देते, तो वो कहाँ पर, ओनली बाउंड्री पर है, अर्थात अक्ष पर ही स्थित है, इसलिए ये सी बिंदु है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके जो निर्देशांक तो ये है -1,0, लेकिन इसका जो स्थिति कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर, एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसी टाइप से डी और ई को हम दिखा रहे हैं। अब देखिए डी का 1,2, डी बिंदु कहाँ है, तो 1,2 एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2, तो ये बिंदु देखिए एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर और कर लीजिए, ये बिंदु। ठीक है, तो आप ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, एकदम सीधा। ठीक है, तो ये बिंदु कौन सा, डी है। इसके निर्देशांक क्या है, 1,2। अब इसकी देखिए स्थिति कहाँ पर है, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो डी कहाँ पर है, तो डी है प्रथम चतुर्थांश में। इसकी निर्देशांक है 1,2। कहाँ पर है, प्रथम या फर्स्ट क्वाड्रेट, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ओके, चलिए इसी टाइप से ई को देखिए। ई एक्स अक्ष पर, यानी इसको वो बोलते हैं कोट भुज और कोटि। एक्स अक्ष भुज, देखिए एक्स अक्ष ऐसी, तो इस तरीके से एक्स अक्ष होता ना, और ये खड़े हुए हम, तो ये क्या हुई, कोटि, और ये भुज, ये भुजा है ना, इसको भुज कहेंगे, ये भुज है। ठीक है, तो ये क्या है, भुज। तो एक्स अक्ष धनात्मक दिशा है ऐसे, और ये एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशा, और हमारा ऊपर की बॉडी पॉजिटिव, वाई अक्ष और नीचे नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या होता है, मूल बिंदु। ठीक है, तो हम देखना क्या है, अब ई को दिखा रहे हैं ना, ई पॉइंट को। ई का -x अक्ष, और -y अक्ष, दोनों माइनस माइनस किया ना, तो -x अक्ष पे कितना, -3, तो -x अक्ष कहाँ होगा, इधर होगा, और y पर -5 y पर, तो ये तो बिंदु कहाँ मिलेगा, ये यही तो मिलेगा ना। चलिए ये मिलेगा, इसकी सीध पर है ना, डॉट डॉट लाइन से आप दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो बिंदु कहाँ पे मिला, ये रहा बिंदु आपका, ठीक है। तो ये क्या ई बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष पर कितना है -3, वाई पर कितना है -5, तो इसकी ये स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ए को हमने दिखाया, बी को दिखाया, और सी कहाँ पर है, सी बिंदु, सी छोड़ दिया क्या, सी है तो -1,0, हाँ सी ये है, ये एक्स अक्ष पर ही था, ठीक है। और डी ये है, कहाँ भाई डी ये है, और ई ये है। अब ये के हम लिख देते हैं लिखित में, ठीक है। तो -3, -5 ये कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप ग्राफ खींचना है इसमें, और कुछ नहीं, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। ग्राफ खींचने में हो सकता है आपको टाइम लगे, आपको ग्राफ का कंप्यूटर आता है उसमें आप कर सकते हो, जल्दी से बन जाए ग्राफ, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं, पहला था उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, ठीक है। इसमें भी ग्राफ खींचना है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो पहले हमने ग्राफ बनाया था वही ग्राफ हमने लिखा रहने दिया है, ताकि ग्राफ खींचने में ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, ठीक है। वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है, लंबी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए एक दिया हुआ है टेबल, ठीक है। इस टेबल के माध्यम से आपको ग्राफ में ये स्थिति दिखानी होगी। तो देखिए क्या है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक एक लेकर, मतलब एक एक कोई दूरी लेकर के हम क्या करेंगे, दूरी का एक एक मतलब, दूरी का एक का मतलब ये है, जैसे आप सेंटीमीटर या मीटर में आप जो दूरी लेगो तो वो एक एक होनी चाहिए, ठीक है। लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को एक तल पर आलेखित कीजिए, मतलब जो भी यूनिट आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करना है, इसको हमें आलेखित करना है, बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये हमारा क्या है, समतल एक तल है, इस पर हमको बिंदु दिखाने हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम उन्हें पहले बिंदु माने थे, उसी की तरह हम इसको ऐसे मान सकते हैं, जैसे एक्स अक्ष पर दूरी कितनी -2, तो एक पहला बिंदु या -2,8, ठीक है। दूसरा बिंदु कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष पर देखिए पहले एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ऐसे दूसरा बिंदु होगा -1,7, ठीक है। और ये बिंदु कितना है, 0,1.25, ठीक है। ये बिंदु है, पॉइंट में दिया तो पॉइंट में हम दिखा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। इसी प्रकार 1,3 में यहाँ लिख देता हूँ, 1,3 और है 3,-1, ठीक है। तो इनकी स्थिति को हमें दिखाना है, तो हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब ठीक है, चलिए अब देखिए -2,8 कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर -2 एक्स अक्ष पर -2 इधर ही तो होगा -2, और वाई अक्ष पर कितना 8, वाई अक्ष पर 8 ऊपर चलिए ये 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2,8 इसकी सीधे पे चलेंगे तो ये लगभग यहाँ होगा, देखिए चेक कर लिए, ठीक है। ऐसे आप क्या करो, पटरी रखोगे तो ऐसे बिंदु आप मिला सकते हो डॉट डॉट करके, ठीक है। तो इसकी सीधे पर तो मैंने यहाँ मिला दिया, और यहाँ आपको एकदम सीधे परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, तो इसकी सीधे पर ये बिंदु यहाँ मिल गया। तो हमें कौन सा बिंदु मिल गया, ये प्रथम बिंदु मिल गया -2,8, ठीक है। -2,8 -2 क्यों है, एक्स अक्ष पर -2, वाई पर 8, तो ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। इसको नाम भी दे सकते हैं ए बिंदु, ठीक है, और नहीं दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिंदु हमको प्लान पर दिखाना था, आप ऐसे डॉट डॉट लाइन दिखा सकते हो। चलिए अब क्या है, इसको देखते हैं -1,7, तो -1 मतलब एक्स अक्ष पर -1, तो एक्स अक्ष पर -1 ये बिंदु रहा, ठीक है। और वाई अक्ष पर कितना 7, वाई अक्ष पर 7 पॉजिटिव, तो ये बिंदु यहाँ होगा, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, ये यहाँ इस सीध पर यहाँ पर बिंदु होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए और थोड़ा सा कर लेते हैं, ये बिंदु यहाँ होगा, ठीक है, इस सीध पर होगा, ठीक है। इसी टाइप से ये बिंदु कौन सा, इसका नाम लिख सकते हैं -1,7, ये बिंदु है -1, एक्स अक्ष पर -1 और वाई पर 7 पॉजिटिव दिशा में, ठीक है। इसी प्रकार से 0,-1.25, तो एक्स अक्ष पर 0, वाई पर -1.25, यानी वाई माइनस एक्स अक्ष माइनस वाई अक्ष पर, ठीक है। और एक्स अक्ष पर 0, तो एक्स अक्ष पर 0, तो एक्स और वाई दोनों के लिए 0 यही होता है, तो एक्स अक्ष पर 0 ये रहा, ठीक है। और वाई पर -1.25, वाई अक्ष पर
-1.25, मतलब 1 से अधिक होगा, इन्हीं के बीच में तो होगा 1.25। 1.25 का मतलब सवा कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, इसके अगर हम इस बिंदु के अगर हम कितने इससे करते हैं 4 बराबर 1 2 और 3, तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा इस जगह पर, ठीक है। तो मैं ये बिंदु यहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा बिंदु, ठीक है। ये वाला तो ये पॉइंट होगा, दिख रहा है ना आपको, बहुत छोटा सा, इसलिए देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको जूम करके अलग से बता रहा हूँ। ये आप लिख सकते हैं -1, ये -1 है और ये -2 है। तो ये स्थिति, ये वाली स्थिति को मैं यहाँ पर ही जूम करके यहाँ दिखा दिए, ठीक है। तो इसके मैंने क्या बताया, इसके बराबर से के 4 टुकड़े करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बीच में 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1.25 होगा, ठीक है, 1.25, यही तो दिखाना था, माइनस का है, ये कौन सा होगा, -1.25। तो इसी टाइप से हमें ये बिंदु दिखाना था, ये वाला बिंदु ये रहा। तो ये बिंदु है, उसको हम लिख सकते हैं 0.1.25, ठीक है। इसका स्थान ये हो गया। अच्छा, ये वाला कितना होगा, ये तो 1 है था, और यहाँ पर होगा 1.50 और यहाँ पर 1.75 होगा, फिर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये स्थिति आप यहाँ से समझ सकते हो, ये मैंने अलग से समझा दिया, ठीक है। तो चलिए अगले बिंदु को देखिए, अगला कौन सा, 1,3, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो एक्स अच्छी पॉजिटिव, वाई अच्छी पॉजिटिव, मतलब आपकी भुज भी पॉजिटिव और कोटि भी पॉजिटिव। तो एक एक्स अक्ष पर कितना 1, वाई पर कितना 3, वाई पर 3। तो ये बिंदु कहाँ होगा, ये बिंदु यही तो होगा ना। चलिए ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। आप ऐसे भी लाइन खींच के दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये बिंदु ये होगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है, 1,3। मैंने कई बार कहा है कि पहले एक्स वाला होता है फिर वाई, लिखते हैं क्रम में तब, ठीक है। तो पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, निर्देशांक। चलिए अगला देखिए, 3,-1, 3 मतलब एक्स अक्ष पर, यानी कोटि कितनी है 3, भुज कितना है -1, तो -1 नीचे होगा। तो इसकी सीध पर आइए, ये बिंदु यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 3,-1। आप ABCD के नाम के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्थान हो गया। तो हमें ये बिंदु दिखाने थे, एक बिंदु ये दिखा दिया, एक ये और एक ये दिखाया था, और एक ये तो बिंदु थे। चलिए ठीक है, तो चलिए NCERT के माध्यम से ये तो क्वेश्चन पूरे हो गए, यानी 2 ही क्वेश्चन थे। बट और भी दूसरी राइटर की बुक है तो उसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, उसमें क्वेश्चन 4 है, तो मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनकी बुक थोड़ी मतलब NCERT के सभी हैं, उसमें कुछ और भी क्वेश्चन हैं, तो उनके लिए मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा इसका, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। NCERT वाले बच्चे हैं तो पार्ट 1 को ही देखेंगे, उससे ही कंप्लीट हो जाएगा उनका, ठीक है। देखिए NCERT से ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और भी राइटर होते हैं, क्या करते हैं एक्स्ट्रा दे देते हैं, उससे क्या होता है बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बस आते हैं NCERT से, ठीक है। तो आप इसकी शॉट ले लीजिए। थैंक यू।